ये साढ़े उत्ते साड़ी गंदम दा साजा जुच्चा साढ़े सिर चीफ जस्टिस साहब ते कुआं मेहरबानी कर ते असीं हुण लड़न नूं तैयार खड़े हां। गंदम हमसे 2200 रुपए से खरीद कर अब हमको 3500 रुपए से सेल कर रहे हैं। आटा हमको 45 रुपए में मिल रहा है। कुमरासी का बेटा बाजा व्यादे करने बहुत अच्छा फनकार है। किसान दिन रात पसीना खाता है, किसान का कोई ख्याल नहीं करता। ऐसी हुकूमत हमें नहीं चाहिए। यूरिया ब्लैक में मिल रही है 3000, गवर्नमेंट का रेट है 2250 रुपए। ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਬੀਕ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤਾ नहीं ਮੰਗਣਾ है। अगर साढ़े बच्चे मरे तो मेरी आज अपील है, मैं चीफ जस्टिस को भी कह रहा, चीफ ऑफ आर्मी को कह रहा, यही हुकूमत इनकी मसूल हो सी यही पांदरे से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान हिबा आबाजी। नाज़रीन, सस्ती बिजली और खादों के लिए एहतजाज करने वाले किसान आज हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पे ये रात भर से एहतजाज करें। तो आइए इनसे पूछते हैं इनके मुतालबात और क्या मुज़ाकरात इंतज़ामिया के साथ हो रहे हैं या नहीं, और कितने देर तक जो है बैठने का यहाँ पे वो ऐद कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कि क्या मुतालबात लेकर आए आप? अपना जिमींदारां दा जी, किसान भाइयों दा। कहाँ से आए आप? साहिवाल से। कब से आए? परसों से। परसों से आए। तो यहाँ पे क्या इंतजामात हो रहे हैं आप लोगों के लिए? यही इतिहास है हमारे बिल के जी। हमारे लिए कोई इंतजाम नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, कोई प्रोटोकॉल कोई नहीं, और बल्कि हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई हैं। हम ये रुकावटें झील कर आए हैं। कंटेनर लगा दिए, हमने कंटेनर हटा दिए। हम तो गवर्नमेंट की रुकावटों को अबूर करते हुए यहाँ तक पहुँचे। तो आप लोग पहले भी आए थे, तो आप क्या वजह के वापस आना पड़ा, हालांकि मुआहदे हो चुके थे? जिस तरह दोहा में वज़ीर आज़म साहब ने किया था ऐलान और मुकर गया, इसी तरह हमारे साथ उधर भी जो नाइन पार्क में हमें बिठाया था, उसमें भी हमें एतमाद में लेकर हमारे साथ धोखा किया गया। चीफ जस्टिस को और चीफ ऑफ आर्मी को मेरी अपील है, ये जड़े लोग आए हुए, मेरी 78 साल उम्र है, मेरा काम है कि मैं हुकूमत को आगाह करा। हुकूमत आप तो लड़ रही है, इतने सारे पार्टियां आया खड़े, इधर जनून लीग की आई खड़ी है, इधर पीपल पार्टी आई खड़ी है, इधर सबेर कौन है? हम सारे मुसलमान नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, सारे हम आए सब कर इधर टोटल पार्टियां हैं पिया। फितनेबाज लोग भी होसन पे लायल भाया सा फितनेबाज भी होसन पे लाज तक कोई फितना करे साढ़े बच्चे मारो वंजन कौन मसूल है? मैं चीफ ऑफ आर्मी को चीफ जस्टिस को अपील करे ना, साढ़े जायज़ मुतालबा फौरन नोटिस गिनन, साढ़े जायज़ मुतालबा पूरे करन, साढ़े बच्चों को बचाएं। मेरे को खतरा है मैं इतला करना पिया नसरुल्ला को कि तेरे जड़ी पोजीशन जा रही है, जरा साढ़े तो जुल्म करना पई, साढ़ा नोटिस नहीं घिंदा पिया, साढ़े बच्चे मारे ना वंजन। असा नहीं मरण चाहते ना मारन चाहते, असा हैं इल्तजा करन, असा हैं रुकेश करन, असा हैं अपील करन। साढ़े जायज़ मुतालबात चीफ जस्टिस नोटिस गिने, चीफ ऑफ आर्मी गिने, नसरुल्ला साहब गिनन, कोई गिने, जल्द और जल्द साढ़ा नोटिस गिनन, साकू ये मुसीबत तो बचावन, असा अपने घर को वनूं। साढ़े जायज़ हकूक साकू देवने पोसन पीछे वेसुं निस्से वेंदे। एक दूजी गाल मेरा पोत पहली तो यह है कि क्यों सा गंदम कल खरीद बेची है 2200, आज खरीद रहे हैं उसे 2500। गंदम साड़ी है, क्यों 3000 रुपया ब्रोकर कमा रहे? क्या ये लाइलमन चीफ जस्टिस साहब तू सलाइल नहीं वे? साड़ी चीज केड़ी 2.5 महीने पहले बेची असा 2000 दी, आज असा खरीद रहे हैं उनको 5000 दी। चावल साढ़े दा इहो हाल है, चीनी साड़ी दा इहो हाल है, साकन खरीद के घिन गिंदन टके टोकरी थे वला इन्हें तो ब्रोकर बैठन थे वो वाला भी चेंदन। अगर 2 महीने की गंदम की कमी है तो आखिरी साल दे 2 महीने रेट चढ़सी ना जड़ी बाहरों मंगवे सन। ये साढ़े उत्ते साड़ी गंदम का साजा जुच्चा साढ़े सिर चीफ जस्टिस साहब ते कुआं मेहरबानी कर, असा कोई पूरा इतमाद है दलिया ते चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, तमाम जज जो हैं उनको अपील है तो अंदर जजन अगर असा गलत है जेड़े ये बम मंगवाए हुए नसरुल्ला ने सारे तो मरा दो, इको फायदा पूछा दो। अगर असा गलत कहीं से नोटिस घिनो साढ़े हक सा को दिवाओ, असा को बरवासा आर्मी ते है, अदलिया ते है, बिया कहीं ते कहीं नहीं। आर्मी ये तो आस्ते कि वो पूरी इल्म रख दिए कि कौन चोर है, कौन साध है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, उनको लो इतनी वो सहेलन। असा ते लाइल्म लोग हैं। मेरी पूरी अपील है आर्मी को भी और अदलिया को भी, साढ़ा नोटिस गिनन, साढ़े बच्चे बचावन।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਤਨਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰਸਨ। अगर साढ़े बच्चे मरे तो मीडिया जो अपील है, मैं चीफ जस्टिस को भी कह रहा, चीफ ऑफ आर्मी को कह रहा, यही हुकूमत इनकी मसूल हो सी यही पांद दे। ਅਸੀਂ ਮਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਬਣੇ ਇਤਨੇ ਪੱਦਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮਿੰਤਾ ਅੱਗੂ ਸਾਨੂੰ ਵਲੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਹੁਣ। अगर मसला हल नहीं होता तो कितने दिन रहने का प्लान है यहाँ पे? ਬਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਜੀ ਤੂੰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। तो अभी तक कोई मुज़ाकरात के लिए कुछ हुआ है, कोई इल्म हुआ है आप लोगों को? और है मुज़ाकरात? ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਆ बेशक साढ़े नाल। लेकिन आपके पहले मुआहिदा सुना था कि आपका मुआहिदा हो चुका है, तो फिर वापस से क्या सीन बना? साढ़े नाल मुआहिदा किसी ही नहीं किया पहले जब आप लोग आए थे पहले का जवाब दे मिले। हम आए थे इन्होंने 28 तारीख का हमसे वादा किया था कि 28 तारीख को आपके मुआहदे जो हैं वो सेट किए जाएंगे। अब 3 दिन हुए हैं हमको यहाँ पे आए को, कोई हमारी बात नहीं सुन रहे। एसी वाले कमरों में हुकूमत सो रही है, गरीबों का कोई एहसास नहीं है। DAP खाद लेने के लिए हम जाते तो 15,000 रुपये से कम हमको नहीं मिल रही। गंदम हमसे 2200 रुपये से खरीद कर अब हमको 3500 रुपये से सेल कर रहे हैं। आटा हमको 45 रुपये में मिल रहा है। इस हुकूमत को कोई हया नहीं आ रहा है, कोई शर्म आ नहीं रही कि गरीब आवाम का क्या बन रहा है, गरीब आवाम कहाँ जाए। यही गंदम बाहर से खरीद रहे हैं, हमारी गंदम हमसे खरीद ली है सस्ती, बाहर से लाकर हमको ही वो महंगी बेच रहे हैं। ऐसी हुकूमत हमें नहीं चाहिए। अभी आप लोग क्या मुतालबात क्या हैं आप लोगों के? ज़्यादा मुतालबात ये है कि गंदम के जो आटा मिल रहा है, आटे की कीमत भी कम की जाए, DAP भी हमको मिले कम रेट पे। ये जो ब्लैक ये स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉक करके हमको खाद दे रहे हैं, 15,000 रुपये से DAP दे रहे हैं, 3,000 रुपये से यूरिया दे रहे हैं। क्या ये सिक्योरिटी कैम्प करें, इनकी दुकानें सील करें? क्या हुकूमत ये काम नहीं कर सकती? जब दुकानें सील होंगी तो हमें सब कुछ जायज़ रेट पे मिलेगा। ये हुकूमत मिली हुई है, सब ब्लैकी शलैकी सब एक हुए हैं, हमारा गरीब आवाम का रस चूस रहे हैं। बात इतनी है कि किसान ऐसा है कि अपनी चीज़ ना तो बेच सकता है और ना किसी के पास जाए, वही चीज़ लोगों के कर्म पे छोड़ता है उसको मिलती है। और कोई आदमी गलत काम करता है उसको कहते बहुत अच्छा है और उसको नाम दो। कुमरासी का बेटा बाजा व्यादे करने बहुत अच्छा फनकार है। किसान दिन रात पसीना खाता है, किसान का कोई ख्याल नहीं करता। अल्लाह आपको भी दिला दे और हमें भी सब्र दे, अल्लाह इनको सीधे रास्ते पे चलाए, दुआ करना मैं तो ये कह सकता हूँ। जी हम बागपतन से आए हैं। पहले आपको पता है कि हमारे 3 सूबे पानी से सैलाब की वजह से डूब चुके हैं। इसी वजह से हम बागपतन से हैं कि ये एक सूबा बचा हुआ पंजाब का, और इन्होंने इस हुकूमत ने वो कसर नहीं छोड़ी कि ये जो है इसको भी हम कोई कसर ऐसी नहीं छोड़ी कि इसको भी डुबा दें। ये डूबने वाली बात है हमारे लिए। हमें 4 दिन हो गए इधर हम पाकपतन से चलते हुए, आज दूसरा दिन हुआ है। मुझे हमारे जो मुज़ाकरात है वो मान ही नहीं रहे। बिजली के जो बिल है 3-4 लाख रुपए कम से कम बिल आ रहा है माना। उस बाद जो खाद ब्लैक में हमें दे रही है, गवर्नमेंट का रेट 2200 रुपये, उधर पाकपतन में 2800 3,000 रुपये में दे रहा है। जिसका जिल चाहता है वो दे रहा है। जो ये गवर्नमेंट ने हमारे साथ किया है वो बिल्कुल गलत है। पहले इसने जो बिल का यूनिट का रेट था 5 रुपये 35 पैसे था, अब 29 से 60 रुपये तक एक यूनिट का रेट है, और 20 यूनिट खाती है तो वो 800 में पर 1 घंटा पड़ रहा है, और 1 एकड़ को 3 घंटे पानी लगता है, 3 से 4 घंटे। तो आप बताएं मीडिया वाले या चैनल के, वो 1 घंटा जो 1 एकड़ का पानी है वो 3,000 में पड़ता है, तो कौन लगाएगा? उसमें से बचेगा क्या किसान को? इसलिए हमारा मुतालबा यही है कि वही रेट किया जाए जो पुराना रेट था। टैक्स ख़त्म किए जाएँ, गवर्नमेंट जो टैक्स लगा रही है वो ख़त्म करे, टैक्स हमें नहीं। और DAP है वो 15,000 रुपये की है, यूरिया ब्लैक में मिल रही है 3,000, गवर्नमेंट का रेट है 2250 रुपये, और मिल रही है यूरिया 3,000 रुपये की। तो किसान कहाँ से अफोर्ड करेगा? किसान अफोर्ड नहीं कर सकता। इन्ना क मजबूर हो चुके हैं ना किसान भाई, जिन्ने भी आए सी इन्ना क मजबूर हो चुके हैं। अगर हुकूमत साडी कोई गल नहीं समझ लियाउंदी है तो असी बिल्कुल हुकूमत नाल जोरोवरी करांगे। कोई शक नहीं छड्डांगे असी हक मंगना है, तो इन्ना कोई बीक या खुदा वास्ता नहीं मंगना है। असी कोई इन्ना ये साडा खांदे ने, असी इन्ना दा नहीं खांदे। जिन्ना कुछ हो रहा है ये साडा खा रहे ने, असी इन्ना दे कोई चीज़ नहीं खा रहे। यकीन कर जो साडा कोई मरेगा असी बिल्कुल ढोल वजावांगे, जे इन्ना दा मरेगा तां भी ढोल वजावांगे।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ इंशाल्लाह ये साडा वादा। आपने बातें सुनी यहाँ पे जो एहतजाज में किसान आए हुए उनका यही कहना है उनका बार बार कि हम अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हम यहाँ से नहीं जाएंगे और हम सर पर कफन बांध कर आए। फिर वक्त के लिए इतना ही, मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।